हेलो एवरीवन, नमस्ते। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। फ्रेंड, दिस इज राहुल रावत एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा खास वीडियो उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत 1 फरवरी 2024 से 5 फरवरी 2024 तक जारी हुए तमाम सरकारी और आप लोगों के लिए संविदा, टीचिंग और नॉन टीचिंग नोटिफिकेशन के संबंध में होने वाला है। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में पास में नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर हिट कीजिएगा। सर्वप्रथम जो पहला नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया था उत्तराखंड मेडिकल सर्विस सिलेक्शन बोर्ड यानी यूके एमएसएसबी के अंतर्गत रिलीज़ किया गया था, जिसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप इसके आधिकारिक वेबसाइट से चेकआउट कर सकते हैं। 1 फरवरी 2024 की डेट में स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला, केवल महिला पद के लिए, तो यहाँ पर देखिए केवल फीमेल कैंडिडेट ही इन पदों के लिए आवेदन कर सकेंगे, पुरुष कैंडिडेट आवेदन नहीं करेंगे। और यहाँ पर जो जानकारी दिया गया है, टोटल 391 पदों के लिए ये नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है। उसका पीडीएफ आप इसके आधिकारिक वेबसाइट से एक्सेस कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भी शेयर कर दिया गया है। देखिए, विज्ञापन 1 फरवरी 2024 की डेट में पब्लिश कर दिया गया था। इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पर आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। खास बात यह है कि इसके लिए 13 फरवरी 2024 से फॉर्म फिल्ड होना स्टार्ट होंगे, तो आप लोग उसके बाद फॉर्म फिल करेंगे और 4 मार्च 2024 अंतिम तिथि रखी गई है। तो आप लोगों को 4 मार्च 2024 से पहले अपने सभी डॉक्यूमेंट्स अगर आप लोगों के पास हैं, आप लोग तभी आवेदन करना सुनिश्चित करेंगे, ठीक है। केवल और केवल फीमेल कैंडिडेट आवेदन करेंगे। यहाँ पर बताया गया टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 391 है। सामान्य अनरिजर्व जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ पर 299 पोस्ट हैं। बाकी यहाँ पर कैटेगरी वाइज पोस्ट का विवरण दिया गया है। कौन से जनपद में कितने पोस्ट हैं, यहाँ पर विवरण दिया गया है जनपदवार, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए वेतनमान इसमें लेवल 3, पे मैट्रिक्स 21,700 टू 69,100। शैक्षिक अर्हता की अगर हम बात करें, स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला पद पर ये सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थियों के पास निम्नलिखित अर्हताएं होना आवश्यक है। देखिए, पहले यह बताया गया है, अभ्यर्थी द्वारा भारतीय नर्सिंग परिषद नई दिल्ली द्वारा समय समय पर निर्धारित शैक्षिक योग्यता उक्त के अनुरूप बेसिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला प्रशिक्षण कोर्स जिसमें 6 माह का प्रसव प्रशिक्षण सम्मिलित है सफलतापूर्वक किया हो। दूसरा बताया गया है कि अभ्यर्थी उत्तराखंड नर्सेज एवं मिडवाइफ्स काउंसलिंग में सम्यक रूप से पंजीकृत हों। अधिमानी अर्हता, देखिए अधिमानी अर्हता के बारे में बताया गया है, उसे आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट रेड मार्क किया गया है कि अभ्यर्थी के पास उत्तराखंड नर्सेस एवं मिडवाइफ्स काउंसलिंग देहरादून में ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि तथा स्थायी नवीनीकृत पंजीकरण प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि के पश्चात जारी किए गए प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे। आयु की बात करें तो आयु की जो निश्चयक तिथि होगी 1 जुलाई 2023 है। अभ्यर्थी की आयु 1 जुलाई 2023 को न्यूनतम 18 वर्ष व यहाँ पर बताया गया है अधिकतम 42 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त न की हो, ठीक है। आयु सीमा में छूट संबंधित यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशन बताए गए हैं, जिन्हें आप लोग रीड आउट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, यहाँ पर अनापत्ति प्रमाण पत्र आरक्षण के बारे में जानकारी दिया गया है। चयन प्रक्रिया के बारे में बताया गया है कि बोर्ड जनपदवार अभ्यर्थियों की योग्यता के आधार पर, जैसा कि बेसिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला प्रशिक्षण कोर्स में उनके द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर बैचवार इसमें ज्येष्ठता क्रम में आप लोगों के लिए मेरिट तैयार किया करेगा। यदि 2 या अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक प्राप्त होते हैं तो आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी का नाम सूची में ऊपर रखा जाएगा। यदि 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थी समान अंक प्राप्त करते हैं तो अधिमानी अर्हता आधारित अभ्यर्थियों को वरिष्ठ माना जाएगा। यदि अधिमानी अर्हता नहीं है तो आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थियों को वरिष्ठ माना जाएगा। यदि आयु समान है तो अंग्रेजी वर्णमाला के नाम के अनुसार अभ्यर्थियों को वरिष्ठ माना जाएगा। ऑनलाइन आवेदन करने के हेतु यहाँ पर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, जिन्हें आप लोग रीड आउट कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर बताया गया है कि आप लोगों के पास ऑनलाइन आवेदन करने के लिए पीडीएफ फॉर्म में जो कंबाइंड डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के पास होना चाहिए, तो यहाँ पर आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स की जानकारी दिया गया है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बताया गया कि अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करते समय दिए गए 13 विकल्प में वरीयता क्रम में चयन करें। दिए गए 13 जनपदों के विकल्प भरना अनिवार्य है। अंतिम रूप से ऑनलाइन आवेदन करने के उपरांत अभ्यर्थी द्वारा अंकित किए गए विकल्पों में किसी प्रकार से संशोधन बदलाव अनुमन्य नहीं है। विकल्पों की चयन की जिम्मेदारी अभ्यर्थी की स्वयं रहेगी। चयन किए जाने वाले जनपद तथा जनपद कोड का विवरण निम्नानुसार है। तो यहाँ पर आप लोगों के पास जनपद वाइज एंड जनपद कोड का जानकारी दिया गया है। ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने हेतु क्या प्रोसेस है, वो यहाँ पर आप लोग रीड आउट कर सकते हैं। उसके पश्चात आप लोगों को शुल्क पेड करना होगा। ये फॉर्म फ्री नहीं है। और यहाँ पर जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी के लिए फीस का विवरण दिया गया है।
इसके अलावा चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग उत्तराखंड के स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला के अधियाचित पदों से संबंधित ऊर्ध्वाधर आरक्षण का विवरण यहाँ पर दिया गया है। आप लोग ये कुल कितने पद हैं 391, तो आप लोग यहाँ पर उत्तराखंड महिला के लिए कितने पोस्ट हैं तो यहाँ पर कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है, जिससे आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे आप लोगों के लिए टीचिंग और नॉन टीचिंग टेम्पररी बेस्ड नोटिफिकेशन या संविदा कॉन्ट्रेक्चुअल बेस्ड नोटिफिकेशन। इसी क्रम में जो पहला नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए रिलीज़ किया गया है, उत्तराखंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट बोर्ड के अंतर्गत ये नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है। डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट इसमें 2 फरवरी 2024 मेंशन किया गया है। देखिए यहाँ पर बताया गया है कि द उत्तराखंड इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट बोर्ड अर्जेंटली यहाँ पर रिक्वायर्ड है फॉलोइंग पर्सनल प्योरली ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर। डिटेल जहाँ पर TOR आपका टर्म्स ऑफ रेफरेंस दिया गया है। रेम्यूनरेशन, क्वालिफिकेशन एंड जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर मेंशन किया गया है। पोस्ट का विवरण दिया गया है। मैनेजर प्रोजेक्ट कॉमर्शियल, मैनेजर डिजाइनिंग एंड प्लानिंग, मैनेजर अकाउंट्स एंड फाइनेंस, मैनेजर लॉ अकाउंट्स एंड अकाउंटेंट, असिस्टेंट मैनेजर मार्केटिंग एंड कॉमर्स में एंड प्लानिंग एंड डिजाइनिंग के अंतर्गत 111 पोस्ट रखा गया है। सिलेक्शन प्रोसीजर देखिए क्या रहेगा। शॉर्टलिस्टिंग कैंडिडेट का CV बेस्ड रिलेवेंट एक्सपीरियंस पर आप लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट वुड बी इंटीमेट एंड कॉल फॉर इंटरव्यू थ्रू ईमेल प्रोसेस। Eligible candidate may apply within 14 days from the date of publication of advertisement in newspaper, जिसमें कि नो TADA आप लोगों को कोई भी TADA प्रोवाइड नहीं करवाया जाएगा इंटरव्यू अटेंड करने के लिए। बात करें इसमें TOR के लिए, और जो आप लोगों के लिए यहाँ पर बताया गया मैनेजर प्रोजेक्ट कॉमर्शियल के अंतर्गत नंबर ऑफ वैकेंसी, जॉब डिस्क्रिप्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी गिवन है। आप लोग यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। एकेडमिक वर्क एक्सपीरियंस, आपका पे पैकेज क्या रहेगा, टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड एप्लीकेशन प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस, और आफ्टर दैट इसमें मैनेजर डिज़ाइन एंड प्लानिंग के अंतर्गत जॉब डिस्क्रिप्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी गिवन है। इसके अलावा मैनेजर अकाउंट्स एंड फाइनेंस के बारे में यहाँ पर आप लोगों को डिस्क्राइब किया गया है। उसके अलावा यहाँ पर आप लोगों के लिए मैनेजर लॉ के अंतर्गत जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट आपका असिस्टेंट मैनेजर के लिए रोल एंड जॉब डिस्क्रिप्शन डिस्क्राइब किया गया है। उसके अलावा असिस्टेंट मैनेजर मार्केटिंग एंड कॉमर्स के अंतर्गत नंबर ऑफ वैकेंसी या जॉब डिस्क्रिप्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छी तरीके से डिस्क्राइब किया गया है। The eligible interested candidate may submit their detailed CV within 14 days from the date of advertisement, for example मेल और ईमेल एड्रेस की जानकारी यहाँ पर मेंशन किया गया है। हार्ड कॉपी आप दिए गए एड्रेस पर सबमिट करवा सकते हैं। नेक्स्ट अनदर नोटिफिकेशन की बात करूँ तो देखिए यहाँ पर कार्यालय मुख्य परियोजना निदेशक जलागम प्रबंधन निदेशालय उत्तराखंड इंदिरा नगर फॉरेस्ट कॉलोनी देहरादून के अंतर्गत डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट जो ये रिलीज़ किया गया था 2 फरवरी 2024 की डेट में रिलीज़ किया गया था। और यहाँ पर जो बताया गया कि ये आप लोगों के लिए जलागम निदेशालय द्वारा परियोजना के अंतर्गत निदेशालय स्तर पर अनुबंधन के आधार पर क्लाइमेट रेजिलेंट एग्रीकल्चर प्रैक्टिस एक्सपर्ट एंड प्रोजेक्ट मैनेजर ऑपरेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन को अनुबंधित किया जाना है। तो अनुबंधन आपका पूर्णतः संविदा पर आधारित रहेगा और किसी भी प्रकार की नियमित सेवा से संबंधित नहीं है। कार्य निष्पादन की समीक्षा के उपरांत अनुबंधन आप लोगों का बढ़ाया जा सकता है। डिपेंड करता है आप लोगों का वर्क टाइप पे एंड वर्क एक्सपीरियंस एंड आप लोगों का वर्क परफॉर्मेंस पे। ऑलराइट, उक्त परियोजना के क्रियान्वयन के सहयोग हेतु निम्नलिखित पदों के सापेक्ष में TOR में उल्लेखित निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं अनुभव आधारित इच्छुक जो अभ्यर्थी होंगे कैंडिडेट्स हैं उनको 18 फरवरी 2024 तक ऑनलाइन आवेदन पत्र करना, अपना फॉर्म फिल करना सुनिश्चित करना है। इसके लिए आप लोगों को ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। तो यहाँ पर पोस्ट का विवरण दिया गया है। TOR संबंधित जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जानकारी दिया गया है और आप लोगों के पास हेल्पलाइन नंबर और ईमेल आईडी की जानकारी दिया गया है। इसका कंप्लीट PDF आप लोगों को हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर देखने को मिल जाएगा। जिन भी कैंडिडेट्स ने ज्वाइन नहीं करा है, लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक और अनदर नोटिफिकेशन आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसके लिए आप लोग 26 फरवरी 2024 तक आवेदन कर सकते हैं। इसमें GIS-RS स्पेशलिस्ट के लिए एंड GEO हाइड्रोलॉजिस्ट के लिए, सिविल इंजीनियर, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन एक्सपर्ट, सोशल एंड इंस्टीट्यूशनल एक्सपर्ट के लिए, साथ में MIS एक्सपर्ट के लिए, नॉलेज मैनेजमेंट एक्सपर्ट के लिए पद। इन पदों के लिए आप लोगों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। TOR संबंधित जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट की जानकारी दिया गया है। इसी क्रम में आप लोग जानते हैं कि उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत बहुत जल्द योगा इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी आने वाली है। तो यहाँ पर अपडेट दिया गया कि प्रदेश में 119 राजकीय महाविद्यालय और राज्य विश्वविद्यालयों में 123 योगा इंस्ट्रक्टर की
आउटसोर्स भर्ती रोजगार प्रयाग पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा। तो देखिए एक चीज़ क्लियर हो गई कि आउटसोर्स जो ये वैकेंसी हैं वो सभी प्रयाग पोर्टल के माध्यम से ही फिल्ड होंगे, आप लोग जानते हैं। और ये जो योगा इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी आएगी उसमें भी आप लोगों को प्रयाग पोर्टल के माध्यम से ही आवेदन करना होगा, ठीक है। उच्च शिक्षा विभाग की ओर से जैम पोर्टल के माध्यम से सेवा प्रदाता का चयन किया जा रहा है। आउटसोर्स में योग प्रशिक्षक उपलब्ध कराने के लिए 198 सेवा प्रदाताओं ने आवेदन किया था। रैंडम आधार पर 10 सेवा प्रदाताओं का चयन हो चुका है। प्रयाग पोर्टल के जरिए आउटसोर्स में नौकरी पाने के लिए युवाओं को पहले किस्मत की परीक्षा देनी होगी। संख्या अधिक होने पर रैंडम आधार पर प्रतिभागियों की सूची तैयार किया जाएगा। शासनादेश के मुताबिक भर्ती प्रक्रिया में पदों के सापेक्ष 3 गुना अभ्यर्थियों को ही साक्षात्कार और परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। आवेदक रिक्त पदों के सापेक्ष 3 गुना से अधिक होने पर रैंडम आधार पर छंटनी होगी। 123 पदों पर 369 अभ्यर्थियों की छंटनी रैंडम आधार पर की जाएगी। उच्च शिक्षा विभाग के सहायक निदेशक गोविंद पाठक ने बताया कि जैम पोर्टल के टेंडर खुल गए हैं। आवश्यक दस्तावेज पूरे होने पर सेवा प्रदाता प्रयाग पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करेंगे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, देखिए आप लोग जानते हैं, इवन मैंने इसमें प्रीवियस वीडियोस भी शेयर करी हैं, केवीएस के अंतर्गत आप लोगों का नया एकेडमिक सेशन बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है। तो इसी क्रम में केंद्रीय विद्यालयों के अंतर्गत आप लोगों का वैकेंसी आना स्टार्ट हो चुका है। इसके जितने सारे नोटिफिकेशन अभी तक रिलीज़ किए गए हैं 5 फरवरी और 5 फरवरी 2024 तक, वो सभी नोटिफिकेशन उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत जो भी एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किए गए हैं न्यूज़पेपर के अंतर्गत, वो सभी मैंने अपने ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप उत्तराखंड ओपन और अपना ऑफिशियल जो हमारा फेसबुक ग्रुप है उत्तराखंड ओपन लर्न पर शेयर कर दिया है। जिन भी कैंडिडेट्स ने ज्वाइन नहीं करे हैं ग्रुप्स, आप लोग जरूर ज्वाइन करें। लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सभी पीडीएफ आप लोग वहां से एक्सेस कर सकते हैं। ऑल राइट, फ्री ऑफ कॉस्ट है, लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप लोगों के क्वेश्चन आते हैं पीडीएफ संबंधित तो मैंने क्लियर कर दी है सारी चीज़ें कि आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप और फेसबुक ग्रुप से एक्सेस कर सकते हैं। ऑल राइट, अगर मैं बात करूं केंद्रीय विद्यालय टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए जो कि टेम्प्रेरी बेस पर रहेगा, और देखिए पहला ये पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय आयुध निर्माणी रायपुर देहरादून के अंतर्गत रिलीज़ किया गया है, नोटिफिकेशन है। इसका जो नोटिफिकेशन ऑफिशियली हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भी शेयर कर दिया गया है। ऑल राइट, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। इसमें देखिए पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, स्पोर्ट्स कोच, नृत्य कला शिक्षक, डॉक्टर यानी स्टाफ नर्स और कंप्यूटर अनुदेशक, योग शिक्षक, स्पेशल एजुकेटर, काउंसलर एवं बाल वाटिका शिक्षक के पदों के लिए पैनल तैयार किया जाएगा नए एकेडमिक सेशन के लिए, जिसके लिए वॉक इन इंटरव्यू डेट यहाँ पर आप लोगों के पास दिया गया है। ऑल राइट, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन। इसके अलावा केंद्रीय विद्यालय एसएसबी श्रीनगर गढ़वाल के अंतर्गत भी ये नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है, और यहाँ पर देखिए वॉक इन इंटरव्यू डेट आप लोग इसे चेकआउट कर सकते हैं। ऑल राइट, पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर अवेलेबल है और ऑफिशियल वेबसाइट की जानकारी भी स्क्रीन पर दिया गया है। नेक्स्ट आपका केंद्रीय विद्यालय खटीमा के अंतर्गत नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपका केंद्रीय विद्यालय उत्तरकाशी के अंतर्गत रिलीज किया गया है। नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपका पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून के अंतर्गत रिलीज किया गया है। सभी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप और फेसबुक ग्रुप पर अवेलेबल है। यहाँ पर पीजीटी एंड देखिए पीजीटी के अंतर्गत एंड पीजीटी कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, नर्स, योगा इंस्ट्रक्टर, डांस इंस्ट्रक्टर, काउंसलर, स्पेशल एजुकेटर, गेम स्पोर्ट्स कोच, आर्ट्स एंड क्राफ्ट टीचर के पद रिक्त शामिल किए गए हैं। उसके अलावा आर्मी पब्लिक स्कूल नंबर 1 एंड नंबर 2 के अंतर्गत भी पोस्ट आप लोगों को देखने को मिलेंगे। टीजीटी, पीआरटी, स्पेशल एजुकेटर, एक्टिविटी टीचर। तो आप लोग इसका भी नोटिफिकेशन भी हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप से एक्सेस कर सकते हैं। लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसके अलावा केंद्रीय विद्यालय ऋषिकेश उत्तराखंड के अंतर्गत भी पोस्ट रिलीज किया गया है। पीजीटी एंड प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक के लिए, प्राथमिक शिक्षक के लिए, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर व अन्य देखिए यहाँ पर खेलकूद प्रशिक्षक के लिए, योगा प्रशिक्षक के लिए, काउंसलर, स्टाफ नर्स के लिए वॉक इन इंटरव्यू डेट मेंशन किया गया है। आप लोग वॉक इन इंटरव्यू में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके अलावा पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय बीरपुर देहरादून के अंतर्गत भी नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है। इसमें पोस्ट का विवरण दिया गया है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन संबंधित जानकारी हमारे चैनल पर प्रीवियस वीडियोस पब्लिश किया गया था, उसमें शेयर कर दिया गया था। ऑल राइट, साक्षात्कार का जो स्थान है, डेट है, टाइमिंग है, वो सारी जानकारी नोटिफिकेशन के अंतर्गत कवर की गई हैं। इसी क्रम में जो केंद्रीय विद्यालय कौसानी जनपद बागेश्वर केवीएस के अंतर्गत नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया था, वो भी मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पर और फेसबुक ग्रुप पर शेयर कर दिया था। और एनएचपीसी धारचूला के अंतर्गत जो नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया था वो भी मैंने ग्रुप के अंतर्गत शेयर कर दिया था। ठीक है, ऑल राइट, जिन भी कैंडिडेट्स ने चेकआउट नहीं करे हैं ग्रुप्स, आप लोग जरूर चेकआउट करें, वो ज्वाइन करें।
इसके अलावा आर्मी पब्लिक स्कूल क्लेमेंट टाउन देहरादून के अंतर्गत एक नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया था और इसमें देखिए पीजीटी के पोस्ट हैं। उसके अलावा पीजीटी सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर आपका पोस्ट क्लासिफाइड किया गया है। टीजीटी के पद इसमें रखे गए हैं एंड इसके अलावा यहाँ पर देखिए टीजीटी फिजिकल एजुकेशन पीआरटी की पोस्ट है। उसके अलावा लैब इंस्ट्रक्टर की पोस्ट है, आईटी सुपरवाइज़र, कंप्यूटर लैब टेक्नीशियन एंड पैरामेडिक्स की पोस्ट हैं, साइंस कंप्यूटर लैब अटेंडेंट, ग्रुप डी की भी इसमें पोस्ट रखी गई हैं, वॉच एंड वार्ड स्टाफ की भी पोस्ट हैं। ऑफिशियली यहाँ पर देखिए बताया गया है कि एप्लीकेशन ड्यूली फिल्ड completed with self attached photocopy of all testimonials and certificate, contact number, email ID एंड इसका जो लास्ट डेट है सबमिशन एप्लीकेशन का 19 फरवरी 2024 बताया गया। यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं जिन्हें आप लोग रीड आउट कर सकते हैं। ऑल राइट।